नमस्कार दोस्तों, स्टडी आवर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसरो जिसने ना सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाया है, इंडिया की इमेज इम्प्रूव करने में भी इसरो का बहुत बड़ा रोल है। हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो पहले इस मिशन के फुटेज को देख लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, L40 stages are ignited. Lift off normal. Magnificent liftoff of GSS. 5. तो हमने इसरो के 100वें सफल मिशन के फुटेज को देखा, जो NVS-02 सैटेलाइट के रूप में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो अपने पूरे इतिहास में इसरो ने 100 मिशन पूरे कर चुके हैं। तो इसलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसरो का 100 मिशन क्या था और इसरो का इतिहास कैसा रहा है। तो समझते हैं चर्चा क्या है। दोस्तों, इसरो ने सफलतापूर्वक अपना 100वां मिशन सैटेलाइट मिशन NVS-02 सैटेलाइट के रूप में लॉन्च कर दिया है, जिसे 29 जनवरी के सुबह 6:23 पर इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 100वें मिशन के रूप में ऐतिहासिक लॉन्च किया गया, जिसे 19 मिनट बाद NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है। तो समझ लेते हैं ये नाविक प्रणाली होती क्या है। यह भारत का नेविगेशन उपग्रह NVS-02 यानी नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस श्रृंखला में 5 और सैटेलाइट भेजे जाने हैं। तो इस नेविगेशन प्रणाली से जो फ़ायदा होगा वो ये है कि जो हमारे जहाज़ हैं उनके लिए हमारी अपनी खुद की नेविगेशन प्रणाली होगी। इसके अलावा समुद्री नेविगेशन हो, हवाई नेविगेशन हो, स्थलीय हो, आपदा प्रबंधन हो, वाहन की ट्रैकिंग करनी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण करके लोग इसका इस्तेमाल कर सकें, तो इन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। जैसे हम विश्व के नेविगेशन सिस्टम की बात करें तो अमेरिका के पास GPS है, रूस के पास ग्लोनास है, चीन के पास बेईडियोल है, यूरोपीय संघ के पास गैलीलियो है। तो उसी प्रकार भारत के पास क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नाविक होगा, जो सिर्फ भारत को ही नहीं, भारत के आसपास 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को नेविगेट कर पाएगा। अब इसरो के सफ़र को भी जान लेते हैं। तो 10 अगस्त 1979 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भारत अपना पहला मिशन लॉन्च करता है, जिसे SLV-3E10 मिशन के तहत रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं रहा। इस मिशन के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे, जिसे भारत मिसाइल मैन के नाम से जानता है। फिर एक साल के अंदर ही भारत 18 जुलाई 1980 को SLV-3E2 द्वारा रोहिणी उपग्रह RS-1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर देता है, मतलब कक्षा में स्थापित कर देता है। तो इसरो का शुरुआती सफ़र कुछ ऐसा रहा था। फिर एक ऐसा समय आता है 2017 में, जब भारत एक ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 104 सैटेलाइट एक ही बार में लॉन्च कर दिया था। फिर अमेरिका ने भारत के इस रिकॉर्ड को तोड़ा था, लेकिन खास बात यह है कि भारत जैसा विकासशील देश जिसका बजट कम है, उसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया था कि इसरो की वास्तविक क्षमता क्या है। अब ये तो शुरुआती दौर था जो SLV-3 द्वारा शुरू किया गया था। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं थी। भारत धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाते जा रहा था, इसलिए इसकी अगली जनरेशन आते जा रही थी। तो हमें वो भी जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं श्रीहरिकोटा लॉन्च इतिहास के बारे में जानते हैं। पहला है SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 5 मिशन लॉन्च किए गए। दूसरा है उसके बाद ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे 4 मिशन लॉन्च किए गए। फिर है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे सबसे ज़्यादा 62 लॉन्च किए गए। ये इसरो का मुख्य लॉन्च व्हीकल है। फिर सोचा गया कि हम और ज़्यादा वजन कैसे ले जा सकते हैं, तो इसरो ने GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया, जिससे हमने अब तक 16 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। फिर LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से 7 लॉन्च किए।
इसे और अपडेट किया गया। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 3 लॉन्च हुए। फिर पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान RLV से 1 मिशन लॉन्च किया गया। फिर टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन से 1 लॉन्च किया गया। फिर पैड अबॉर्ट टेस्ट गगनयान कार्यक्रम के तहत 1 लॉन्च किया गया। तो सब मिशन को मिलाकर देखा जाए तो ये 100 मिशन सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा सफल प्रयास से लॉन्च किए गए हैं। तो हमने इसरो द्वारा सफल लॉन्चिंग को समझा कि कैसे इसरो ने 0 से 100वें मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।